Hello everyone, welcome you all in this new video of economics. In this subject we have already discussed about concept of utility in last video, and in that topic we have covered total utility and marginal utility. So total utility का मीनिंग है aggregate utility derived by the consumer from all units of a commodity consumed. all units कहा गया है, ठीक है। मतलब जितने भी यूनिट्स हमने हमने मतलब किसने कंज्यूमर ने कंज्यूम किए हैं उससे एग्रीगेट यूटिलिटी जो हमें मिलती है उसे ही हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो हम एक टाइम पे कंजम्पशन के टाइम जितने भी एडिशनल यूनिट हम ऐड करते हैं कंजम्पशन में, और हर एक एडिशनल यूनिट से जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल utility derived by a consumer from an additional units of a commodity consumed। मतलब जो भी एडिशनल यूनिट हम अपने कंजम्पशन में ऐड करते हैं उससे जो भी हमें एडिशनल यूटिलिटी मिलती है उसे ही हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? टोटल यूटिलिटी में ऑल यूनिट्स कहा गया है, मतलब पूरे यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी का विचार किया गया है, और मार्जिनल यूटिलिटी में एडिशनल यूनिट बोला गया है, स्पेसिफिकली एडिशनल यूनिट। मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा यूनिट हम ऐड करते हैं अपने कंजम्पशन में उसे ही हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। ये कुछ फॉर्मूले मैंने बताए थे, एक्सप्लेन किए थे लास्ट वीडियो में, तो आई होप तुम लोगों को ये याद है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पे हमने ये टेबल लास्ट टाइम पढ़ा था, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इस टेबल में क्या दिया गया है, ये जो है ये यूनिट ऑफ एक्स नाम के प्रोडक्ट के हमने 7 यूनिट टोटल कंज्यूम किए हैं, तो उससे हमें किस प्रकार से यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है ये इस चार्ट में दिया हुआ है या शेड्यूल में दिया हुआ है। तो जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी टोटल यूटिलिटी 10, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10। मतलब क्या है, दोनों इक्वल रहेंगी। क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट था, तो यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट जब हमने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, वो हो गई 18, और देखो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई और वो हो गई 8। उसके बाद जब हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, वो हो गई 24, और मार्जिनल यूटिलिटी फिर से कम हो गई और हो गई 6। अब वैसे ही फोर्थ यूनिट के इसमें भी देखने मिल रहा है, यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई है 28, और मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है घट के 4। उसके बाद फिफ्थ यूनिट हमने कंज्यूम किया, उससे हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ गई है 30, और मार्जिनल यूटिलिटी घट के हो गई है 2। उसके बाद 6 यूनिट हमने कंज्यूम किया, तो अब यहाँ पे देखिए 6 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी बिल्कुल कांस्टेंट है। मतलब जितनी यहाँ पे थी फिफ्थ यूनिट पे उतनी ही हमारी 6 यूनिट पे भी टोटल यूटिलिटी बरकरार रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और साथ ही में मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब अब हमें ये मिलना बंद हो गई है। मतलब यहाँ पे सक्सेसिव यूनिट जो हमने देखे थे वो कहाँ तक है, फिफ्थ यूनिट तक। ओके, सक्सेसिव यूनिट हमारा हो गया फिफ्थ तक, मतलब यहाँ तक तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता रहा, यूटिलिटी मिलती रही इस एक्स प्रोडक्ट के कंज्यूम करने से। लेकिन जब हमने 6 यूनिट भी कंज्यूम कर लिया, वहाँ पे देखो 0 यूटिलिटी हमें मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, और यहाँ टोटल यूटिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, वो एज इट इज़ है।
7th यूनिट फिर भी हमने कंज्यूम किया, तो अब हमें इफेक्ट देखने मिल रहा है। अब हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई है माइनस, आई मीन कम। यहाँ पे घटनी शुरू हो गई है हमारी टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी तो एकदम माइनस में चली गई है। ठीक है, मतलब क्या है, इसका नेगेटिव इफेक्ट दिखने लग गया है, और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी घट रही है। माइनस, टोटल यूटिलिटी कभी भी माइनस में नहीं जाएगी, ये याद रखना। टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाएगी। हाँ, घटेगी ज़रूर, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाएगी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी के केस में वो हमेशा नेगेटिव जाएगी। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो नेगेटिव जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे उसी टेबल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस ग्राफ के थ्रू। तो इस ग्राफ में क्या दिया है देखो, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे दिया है यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, एंड वाई एक्सिस पे टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब इन दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, जो हमने कंज्यूम किया था 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व रिफ्लेक्ट हो रहा है वाई एक्सिस पे। तो ये डायग्राम हमेशा आपको याद रखनी है, ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें 10 जो है वो यहाँ पे कहीं बीच में आएगा, ये 10 से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे दोनों सेम है, देखो ये जो है ये MU है और ये TU है, टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों इस पॉइंट पे सेम होंगे। और जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, देखो एक से लेके दूसरा यूनिट हमने कंज्यूम किया, तो अब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 8 और हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 18। ओके, उसके बाद थर्ड यूनिट हमने कंज्यूम किया, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई यहाँ पे कुछ 6 और टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, वो कितनी हो गई देखते हैं। यहाँ पे सेम इसी का इफेक्ट है, 24। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो हमारी टोटल यूटिलिटी 24। उसके बाद फोर्थ हमने कंज्यूम किया, तो फोर्थ पे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है MU, वो आ गई हमारी 4 पे। फिर उसके बाद हमारी ये जो फोर्थ पे जो हमने कंज्यूम किया ये 28 हो गई। फिर फिफ्थ यूनिट पे ये 2 हो गई और ये 30 हो गई। उसके बाद 6 यूनिट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी 0। ओके, 0। और उस टाइम पे देखो ये याद रखना, 6 जो यूनिट हमने कंज्यूम किया ना वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। वहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0, लेकिन उसी पॉइंट पे जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट या स्टैटिक। ओके, स्टैटिक। तो स्टैटिक हो गई, इसका मतलब क्या है, सेम है एज इट इज़। तो ये पॉइंट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाएगा, मतलब ये सेफ्टी पॉइंट माना जाएगा कि यहाँ तक आप कंज्यूम कर सकते हो, इस पॉइंट तक आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर इसके बाद आपने कंजम्पशन चालू रखा तो उसका असर क्या होगा, ये जो
ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निगेटिव हो जाएगी, -2, और हमारी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 28, मतलब कम होने लगेगी। अब यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी गिरनी चालू हो गई। देखो कर्व कैसे ऐसे गिरने लगा है नीचे, और हमारी ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इसने तो ये एक्स एक्सेस ही क्रॉस करके नीचे आ गई है। तो ये इन दोनों का मेजर डिफरेंस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये जो सेफ्टी पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसे बन रहा है, ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस के वो नीचे जाएगा, और टोटल यूटिलिटी का कर्व तो पहले बढ़ेगा और उसके बाद धीरे 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 वो झुकना चालू होगा। जब इस पॉइंट से, मतलब पॉइंट ऑफ सेफ्टी से वो क्या करेगा, झुकेगा, नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी अपनी घटनी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ तक ये अपना डिस्क्रिप्शन है आज का। और हाँ, ये जो ग्राफ है ये आप जितने भी पॉइंट अभी यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जो जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जो पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट आप एक्सप्लेन करोगे। अगर आपको ये टेबल और ग्राफ समझ में आ गया है तो ये पॉइंट्स अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो और बहुत अच्छे से लिख सकते हो डिस्क्रिप्टिव वे में। तो इसे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ आपको होमवर्क है, ये जो टेबल है, ये टेबल आपको फुलफ़िल करनी है। ओके देन चिल्ड्रन, इस असाइनमेंट के साथ इस वीडियो का पैकअप कर रही हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।